एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोथिक मूवमेंट के बारे में। गोथिक मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? गोथिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जब रोमांटिक एज चल रहा था। रोमांटिक एज जब चल रहा था उसमें एक डार्क रोमांटिसिज्म आया था जब गोथिक एलिमेंट्स का यूज किया गया था। और गोथिक एलिमेंट्स का जब यूज किया गया था या गोथिक नोवेल जब लिखे गए थे या गोथिक मूवमेंट जब आया था, वो टाइम था 1764 जब एक नोवेल पब्लिश हुआ था द कासल ऑफ ओट्रेंटो, जिसके अंदर गोथिक एलिमेंट्स का यूज किया गया था। अब गोथिक का मतलब क्या होता है? भूतिया, डरावना, भयंकर, जो नेचर से परे हो, सुपर नेचुरल, दैट इज गोथिक एलिमेंट्स, दैट इज गोथिक नोवेल, दैट इज गोथिक मूवमेंट। और गोथिक मूवमेंट का जो यूज है वो सबसे पहले 1764 में ही हुआ था और तब रोमांटिक एज चल रहा था। गोथिक का अगर हम एक वर्ड में लेना चाहे तो वो मतलब होता है भूतिया, जो डरावना हो, जो भयंकर हो। जैसे हॉरर मूवीज होती है वो गोथिक के अंदर ही इंक्लूड होती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गोथिक एलिमेंट्स की, गोथिक मूवमेंट के बारे में, जिसका डेफिनेशन एंड जिसका मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं द गोथिक मूवमेंट। द गोथिक ए लिटरेरी मूवमेंट दैट फोकस्ड ऑन रुइन। रुइन यानी डिके का ही सेकंड मीनिंग है। रुइन यानी जो नष्ट हो चुका है, जो खत्म हो चुका है। डिके जो क्षीण हो चुका है। डेथ जो मर चुका है। टेरर भय। एंड केओस जो भयानक है। द प्रिविलेज्ड इरेशनलिटी, द एंड प्रिविलेज्ड रेशनलिटी एंड पैशन ओवर रेशनलिटी, irrationality और पैशन ओवर रेशनलिटी, एंड रीजन ग्रू इन रिस्पॉन्स टू द हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट of the late 18th and 19th century। अब इसमें हिस्टोरिकल कैसे हुआ? हिस्टोरिकल ये हुआ क्योंकि इसमें पहले ही बताया गया कि गोथिक एलिमेंट्स के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? जो डिके हो चुका है, जो रुइन हो चुका है, जो मर चुका है, जो क्षीण हो चुका है, जो केओस के रूप में आ गया है, दैट इज गोथिक एलिमेंट्स। तो वो हिस्टोरिकल अपने आप ही हो जाता है। गोथिक आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? ह्यूग्स लाइब्रेरिगर। Hughes Lieberger first began developing the style in the Abbey Church of Saint Nicolas in Reims, France around 1231. Gothic fiction began as a sophisticated joke. Horace Walpole first applied the word Gothic to a novel in the subtitle A Ghost Story of the Castle of Otranto, published in 1764। ये है पूरा डिस्कशन द गोथिक मूवमेंट का कि इसके अंदर किस किस चीज का यूज किया गया है। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो हिग्स लाइब्रेरियन है। इसका फर्स्ट यूज किसने किया था इस वर्ड का? वो किया था होरेस वॉलपोल ने। और किस में? एक गोथिक स्टोरी द कासल ऑफ ओट्रेंटो। तो ये हुआ गोथिक मूवमेंट के बारे में डिस्कशन, गोथिक मूवमेंट के डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ गोथिक मूवमेंट, मीनिंग ऑफ गोथिक एलिमेंट। मैं ट्राई करी हूँ इसको टोटली बहुत अच्छे से समझाने की। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।